सो हाय वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स की जिनका परसेंटाइल तो काफी अच्छा आ जाता है बट उनके साथ ये होता है दैट दे आर नॉट लुकिंग फॉर कॉलेजेस जिनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हो, दे लुकिंग फॉर क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली बी स्कूल्स। सो आप पीछे देख सकते हैं दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टॉप एमबीए कॉलेजेस व्हिच इज अंडर द बजट ऑफ 5 lakhs. So let's get started. So we'll start this episode with the very first college on the list, that is Department of Financial Studies. दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेजेस हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। अगर हम देखें इसमें जब मैं लिस्ट देख रही थी तो 1-2 कॉलेजेस मिसिंग हैं जो मैं आपको बताऊंगी भी। बट होता क्या है कि जब भी हम कॉलेजेस देख रहे होते हैं ये सारे ही कॉलेजेस के लिए आपके पास कैट में 90+ परसेंटाइल होना चाहिए। अब हर स्टूडेंट ये सोचेगा कि मैम इट्स नॉट पॉसिबल टू स्कोर 90+ फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका बजट भी कम है और स्कोर भी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। I'll definitely make a video and also नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप अपने बजट के अंदर अपने प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस पूछ सकते हो, जान सकते हो। सो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज ये गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी में आता है। अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखेंगे इट्स 26,000। द गुड पार्ट अबाउट ऑल दीज गवर्नमेंट कॉलेजेस इज कि जितना कम इनका फीस स्ट्रक्चर है उससे भी ज्यादा कम इनका हॉस्टल फीस होता है अगर आपको मिल जाए तो। इसका हाईएस्ट पैकेज है that is 27.60 lakh and talking about the average package it is 14.55 lakh and exam जो है ये सिर्फ और सिर्फ कैट एक्सेप्ट करता है। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। लेट्स से अगर एक स्टूडेंट every student and everybody have their own perspective in terms of shortlisting colleges. About my perspective that how students need to shortlist colleges. Let's say if you're looking for colleges like IMT, you're looking for colleges like IMI Delhi, or if you're looking for colleges like FOR, or if you're looking for a lot of colleges जिनका fee structure is near about 20-25 lakhs और एवरेज पैकेज जो है वो 15 lakhs के अंदर है या फिर इवन 18-19 lakhs का भी है, देन ऑल्सो उस केस में आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। ऑल्सो जितनी भी स्टूडेंट्स जिन्होंने कैट ऑलरेडी भर रखा है दे हैव टू फिल these colleges in the usual form, including colleges like FMS Delhi. So do not miss it out because आपका स्कोर आ गया, आपने फॉर्म नहीं भरा, you will lose a chance. Yes, I'm telling you, right? You lose a chance. So coming back to the episode, that is DFS, which is public college. The fee structure is as low as less than 50,000. Talking about the average packages, it is 14.55 lakh. I think मैंने इन सभी कॉलेजेस पे रिव्यू बनाया है और कई सारे कॉलेजेस के आपको स्टूडेंट्स के भी रिव्यूज मिल जाएंगे जहाँ पे आप टेकन इंटरव्यूज एंड आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट, प्रिपरेशन से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। With this, moving to the next college on the list, which is again a Delhi University का कॉलेज। दिल वालों की दिल्ली या फिर हम कैपिटल की बात करें, कैट ही एक्सेप्ट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस। परसेंटाइल 95, बट आप 94-90 रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी है क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की कैटेगरी में आता है। तो आप फीस स्ट्रक्चर देखेंगे 30,000 रुपए, राइट। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको एमबीए का कॉलेज मिलेगा जो आपको एवरेज पैकेज 11-12 या इवन 15 लाख का देगा जिसका फीस स्ट्रक्चर 1 लाख से कम का है। तो 12 लाख के नियर अबाउट एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज 21.5 लाख एंड जो इसके एक्सपेक्टेड फॉर्म डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में रिलीज होते हैं। तो यू हैव टू फिल द फॉर्म। वैसे तो फॉर्म से रिलेटेड वीडियोस भी आपको चैनल पे मिलती रहेंगी ताकि आप वो स्किप ना करो। Then moving to the third college, that is DSE, which is again Delhi University College, public. 31,000 is the fee structure. Highest package 32 lakhs. Average package 13.94 lakh. Exam accepted CAT only. Yes, Delhi वाला CAT नहीं, that is MBA वाला CAT जिसके लिए हर एस्पिरेंट जो है वो एस्पायर करता है। 92 परसेंटाइल जो है वो इस कॉलेज का कट ऑफ है। ये सारे कॉलेजेस काफी अच्छी लोकेशन में भी लोकेटेड हैं, काफी पॉश लोकेशन में लोकेटेड हैं दिल्ली में। Then we have SRCC GBO. लास्ट ईयर इसी लास्ट सेशन में मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था who is currently studying at SRCC GBO. आप एक बार चैनल पे इंटरव्यू चेक कर सकते हैं। And the good part about that interview that he mentioned
कि my mom saw your video on SRCC GBO and हम कम बजट में कॉलेजेस देख रहे थे, तो मेरी माँ ने शेयर किया कि आप ये मैम का वीडियो देख लो, चैनल देख लो, एंड फ्रॉम देयर आई got to know about this specific कॉलेज, एंड इनका खुद का एग्जाम होता है SRCC GBO का, जिसके बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर 2 लाख है, एवरेज पैकेज 13.2 लाख। तो अगर आप ROI के टर्म्स में कॉलेजेस देख रहे हैं, so yeah, definitely you can consider all these colleges. But for this, the best thing is, let's say आपने CAT skip भी कर दिया है, तो by writing SRCC GBO, you can get into this specific college, and competition जो है वो CAT से काफी कम होता है। So कट ऑफ जो है इस एग्जाम के थ्रू, दैट इज 420 प्लस का कट ऑफ कहीं ना कहीं रहता है। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज इन द लिस्ट इज FMS दिल्ली, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अब यहाँ पे ये कोई टॉप बॉटम लिस्ट नहीं है, ये इंडिया के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आता है। इफ यू विल कंपेयर, कई सारे IIM से काफी ज्यादा बेटर है, कई सारे IIT से काफी ज्यादा बेटर है। आप कंपेयर कर सकते हैं, IIM अहमदाबाद का एवरेज पैकेज इज नियर अबाउट 35 लाख और FMS दिल्ली का एवरेज पैकेज इज 34.1 लाख, हाईएस्ट पैकेज 1.23 करोड़। Exam accepted CAT only and 98 percentile is the cutoff, right? Public category में है, fee structure is as low as 2 lakh rupees. So आप सोच सकते हैं, अगर आप IIM मतलब दो tag is all totally different thing. IIM अहमदाबाद is अहमदाबाद, right? But अगर हम ABC छोड़ दें, या फिर कई सारे लोग even अहमदाबाद को छोड़ के प्रेफर करते हैं, and I've seen, I've interacted with a lot of students. So 34.1 is the average package, and you need to make an investment of more less than 5 lakhs. So with this, moving to next college, which is TIS Mumbai. This college is specifically known for HR. That is one thing, right? And आपने नाम तो सुना है, पता जहां लग जाता है वो अपने आप known हो जाता है। And it's deemed to be university. रैंकिंग पे हम नहीं जाएंगे, because I always प्रेफर कि आपको कॉलेज सिलेक्शन अपनी नीड और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, लेट्स से इनमें से कोई भी कॉलेज है जो आपके बजट के अंदर नहीं है, आपका परसेंटाइल उतना नहीं है, तो नीचे फॉर्म का जो लिंक है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। इसका एवरेज पैकेज 27.22 लाख का है। टिसनेट का एग्जाम होता है जिसके बेसिस पे ये कहीं ना कहीं एडमिशन लेते हैं। एंड देन वी हैव UBS चंडीगढ़, 2 कॉलेजेस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं। देयर इज दिस वन more college called UBS Mumbai, अब तो वो चेंज हो गया, यूनिवर्सल AI कुछ यूनिवर्सिटी हो गया है, but this is UBS Chandigarh, which is again known for a ROI college. CAT is the exam which they accept, 85 लिखा है, but it's near about 90 percentile. The average package is 13.72 lakh, highest package is 58.48 lakhs, fees structure is 57,500. तो इसके लिए भी इनका प्रोसेस होता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, and then you'll be able to get into this college. Then we have IIT Kanpur in the list. Fee structure की अगर हम बात करें, 3.17 लाख का फी स्ट्रक्चर है, which is less than 5 lakhs. Average package 18.14 lakh, CAT percentile 92, highest 24 lakh. And yes, government IITs, कई सारे IITs are doing quite good, like IIT Delhi, IIT Bombay, and also यहाँ पे एक कॉलेज जो मैंने बोला था मिसिंग है इस लिस्ट में, I think सिमश्री जो है, जैसे यहाँ पे आप सोच रहे हो कि जमनालाल बजाज क्यों नहीं, क्योंकि हम अंडर 5 lakhs की बात कर रहे हैं। I mean, that is the reason JB नहीं है, but सिमश्री can also be a part of it. वैसे मैंने इंटरव्यू सिमश्री की भी स्टूडेंट्स का लिया है। थोड़ा सा होता क्या है, कुछ कॉलेजेस में पैकेजेस तो आपको 12-13 लाख मिल जाते हैं, बट वहां पे थोड़ा सा प्रोफाइल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज। तो अगेन आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने चाहिए। सो दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू डिसाइड। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.